गाय गाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वजायाणम नमो वजायानम नमो लोय सव सापुणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो सव पावप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं पद्मं भवै मंगलम् पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्माओं, कोई प्रश्न है? हिंदी में बोलने का दीपकानंद जी? यस। हाँ, जय सच्चिदानंद। कोई अपने क्वेश्चन है किसी का? केबी को है सवाल। वेरी गुड। ओके, अनम्यूट करो केबी, बोलिए आप। समर्पण और शरणा, उसमें क्या फर्क है? समर्पण दो तरीके। समर्पण અને શરણું, समर्पण અને શરણું બેમાં શું ફરક છે? समर्पण में दो तरीके से, एक ज्ञानी पुरुष करवा सकते हैं और एक अपनी खुद की समझ से हम समर्पण कर सकते हैं। और इस काल में शरण मतलब शरणु केवल ज्ञानी पुरुष की कृपा से ही हमें शरणु प्राप्त हो सकता है। जब हम निश्चय करें कि मुझे उनकी शरण में ही रहना है, जब हम निश्चय करें कि हम उनके शरण में ही रहना है, तो शरण के पहले समर्पण बहुत ही जरूरी है। मन वाणी काया का समर्पण होने के बाद ही शरण में आप रह सकते हो। हनुमान जी ने राम भगवान को सर्वस्व अर्पण करने के बाद हनुमान जी राम भगवान के चरणों में मतलब शरणों में हर पल हर क्षण रहे। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। तो हमने समर्पण तो कर दिया दादाजी को मन वचन काया से, तो अभी हम शरण में आ गए ना? हाँ, आ गए, मगर अभी समझ के साथ समर्पण बाकी है। अपनी वो कैसे? वो तो दादा भगवान ने खुद ने करवाया है। हमारी समझ से हमें समर्पण अभी बाकी है। जितना समर्पण समझ से आगे बढ़ते जाओ, उतना उनकी शरण में आने लगे हम। अच्छा अच्छा। इसके लिए सिमंदर स्वामी की आरती में तीसरी कड़ी, त्रिजी आरती स्वामिनी गणधर पद पामे बंधन छूटे, निराश्रित बंधन छूटे आश्रित ज्ञानी थे। मतलब उनकी शरण में जाना मतलब उसके पहले समर्पण हमारा बहुत पक्का होना चाहिए। इसके लिए राम भगवान और हनुमान जी का दृष्टांत पूरे विश्व में है, पूरे भारत में प्रचलित है। और दूसरा, ऐसा ही समर्पण और शरण भगवान महावीर स्वामी और उनके गणधर गौतम स्वामी का भी इतना ही परिचित है।
क्योंकि जितना समर्पण बढ़ते गया उतना आप उनके शरण में आते गए। जितना समर्पण बढ़ा उतना मालिकी भाव कम होते जाए, बुद्धि का द्वार बंद होते जाए। ठीक है, कंटिन्यूस कैसे रहते हैं? शरण में ही रहना है, ऐसा करते हैं तो क्या क्या करेंगे? वो तो कोई बिजनेसमैन के पास हमें बिजनेस सीखना हो तो रहना पड़ता है ना। वैसे ज्ञानी पुरुष और अपना खुद का अंदर का स्वाध्याय चलता रहे तो अपन रह सकते। हमारा स्वाध्याय चलना चाहिए। जैसे संसार चलता है, रात को सोने के बाद भी संसार चलता है, उसी तरह जागने के बाद हमारे भीतर सत्संग चलना चाहिए, ना कि संसार चलना चाहिए। बराबर। संसार अपने भीतर जो चल रहा है वो अपने आप चल रहा है, मगर हमें ऐसा लगता है कि मैं सोच रहा हूं, मैं संसार में हूं और मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मैं व्यवहार में हूं। तो दूसरा पहलू ये है, संसार के साथ भीतर, हमारे भीतर फाइल नंबर 1 के साथ सत्संग चलता रहे तो हमारा शरण बढ़ते जाए, मतलब समर्पण भी पक्का होते जाए। नहीं तो बुद्धि आपको समर्पण में कच्चा रखेगी। राइट, बराबर। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर निमेशाल जी, आपने बताया तीजी आरती में आश्रित ज्ञानी का है, उसका आश्रित और शरण और समर्पण में कैसा संबंध होता है? नहीं, ये तो दादा भगवान ने कहा पूरा जगत और पूरे जगत के जीव मात्र कुदरत के आश्रित है। कुदरत जैसा रखना चाहेगी वैसे सभी जीव उसमें घुल मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। केवल मनुष्य, उसमें भी भारत में जन्मे हुए मनुष्य कुदरत के आश्रित नहीं है, वो निराश्रित कहलाते हैं। निराश्रित मतलब कुदरत के अधीन नहीं जीने का, अपने अहंकार के अधीन जीने का। और मनुष्य के अलावा सभी जीव कुदरत के आश्रित होकर जी रहे हैं। कुदरत ने खाना दिया तब खाते हैं, कुदरत ने जगह दिया तब बैठते हैं। कुदरत बदल गई तो वो खुद भी उसमें कोऑपरेट हो जाते हैं। मतलब मनुष्य के अलावा सभी जीव कुदरत के आश्रित है, मतलब उनके पास कोई कंप्लेन नहीं है। उनकी बुद्धि, सभी जीव, मनुष्य के अलावा सभी जीवों की बुद्धि और मन 100% कुदरत को समर्पित है। केवल मनुष्य कुदरत को समर्पित नहीं है, ना तो मन भी समर्पित है ना बुद्धि समर्पित है। दोनों समर्पित है अहंकार को। अब ये ज्ञान लेने के बाद, दृष्टि पाने के बाद, ये लिखा है गणधर पद। गणधर पद बहुत ही सूक्ष्म और बहुत अच्छा अर्थघटन वाला है। बुद्धि ऐसी चले सभी संजोग में, उनको विचलित ना करे। विचलित, अनस्टेडी, विचलित। गण मतलब बुद्धि, गणधर
गण मतलब बुद्धि, और बुद्धि ऐसी लेकर आए हैं कि तीर्थंकर भगवान की वाणी, ज्ञानी पुरुष की वाणी में खुद को भीतर से जरा सा भी विचलित ना होने दे, वैसा गणधर पद है। भगवान ने जो कहा है वो हूबहू शब्द शब्द वो सुने, उसी तरह अंदर जाए और उसी तरह शब्द का शब्द बाहर निकले, उसको गणधर कहा। अब गणधर किसे कहा? तो कि दृष्टि पाने के बाद उनको, अभी तक वो मनुष्य निराश्रित था, अहंकार के आश्रित था, मतलब निराश्रित था। अब दृष्टि मिलने के बाद ज्ञानी पुरुष की आज्ञा दृष्टि में आना, उसको ज्ञानी पुरुष के आश्रित मतलब छत्र छाया में कहा। ठीक है साहब? हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय मनीषा बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेश आनंद जी, जय सच्चिदानंद। ज्ञानी पुरुष के आश्रित रहने में बड़ा सुख लगता है, एकदम समाधान लगता है। तो फिर दादाजी ने ऐसा क्यों कहा है कि एक दिन आपको हमें भी छोड़ना पड़ेगा और हमारा ज्ञान भी छोड़ना पड़ेगा? तो ऐसे कहा है। जैसे जैसे हमारी अंदर की वीकनेस कम होती जाए, वैसे वैसे ज्ञानी पुरुष को भी अपने आप छूट जाते हैं, आप स्वतंत्र होने लगते हो। जैसे जैसे हमारी अंदर की वीकनेस की पकड़ में से हम छूटते जाए, वैसे वैसे ज्ञानी पुरुष की हम उसमें से भी छूटते जाएंगे। मगर अभी हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी पूरे दिन में ज्यादा टाइम वो ही खा जाती है। इसके लिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान अक्रम विज्ञान, क्योंकि हमारे पास हमारी प्योरिटी वाला कोई भी सामान नहीं है। दादा भगवान की कृपा से हमारे भीतर प्योरिटी का सामान की शुरुआत हुई है। जब हम प्योरिटी में आगे बढ़ते जाएंगे, तब दादा भगवान मतलब मेरे भीतर है उनका ही सहारा बनते जाएगा, बाहर से सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर। और अभी आपने कहा कि अंदर संसार ही चलता है, सत्संग नहीं चलता है इतना, तो उसके लिए कहाँ हमारी भूल हो रही है? नहीं, अंदर संसार ही चलता है ऐसा नहीं। संसार जो चल रहा है उसको हम खुद मानते कि ये मैं प्लानिंग करता हूं। संसार में संसार ही चलेगा, जो संसारी है उसमें संसार लेकर आए हैं। मगर आज हमें दूसरी दृष्टि भी मिली। पहले हमारे पास दृष्टि मतलब विजन नहीं था, इसके लिए संसार को ही सब कुछ माना हुआ था। अब दृष्टि मिलने के बाद संसार के साथ भगवत दृष्टि भी प्राप्त हुई। संसार मतलब व्यवहार दृष्टि और भगवत मतलब निश्चय दृष्टि। आप जो संसार बोलते हो उस अर्थ में मैंने संसार नहीं कहा था। ओके। जैसे ये मेरा जो मन वाणी काया है नाम, वो जो व्यवहार दृष्टि पिछले जन्म की लाया है वही व्यवहार दृष्टि को अपनी मान रहा है। पिछले जन्म में मैं जो व्यवहार का ज्ञान लेकर आया हूं, वो इस जन्म में उसी ज्ञान को मैं व्यवहार मानता हूं। अब उसी को व्यवहार मानना मतलब वो व्यवहार दृष्टि है, मगर साथ में निश्चय दृष्टि हो, साथ में निश्चय दृष्टि काम करे
तो जो लेकर आए हैं व्यवहार दृष्टि उसको भी प्योर बनाते जाए। जी। अगर हम निश्चय दृष्टि मतलब सत्संग वाली दृष्टि, सत्संग के आधार पर अंदर जो दृष्टि चल रही है वो जो निश्चय दृष्टि है, वो निश्चय दृष्टि साथ में काम करे तो व्यवहार दृष्टि पवित्र प्योर बनती जाए। प्योरिटी के लिए सिर्फ दृष्टि का उपयोग ही करना है। दृष्टि का उपयोग और उसके पहले निश्चय। बराबर। जितना निश्चय पक्का, या तो पक्का करने में जितना समय निकाला आपने, निश्चय पक्का करने में समय निकाला, शक्तियां मांगने में समय निकाला, उतना उतना जो हम व्यवहार लेकर आए हैं पिछले जन्म का, जिसमें अभी भी हम खो जाते हैं, हम चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो उतना उतना हमारा खो जाना कम होते जाएगा और निश्चय दृष्टि का काम होने की शुरुआत होती जाएगी। निश्चय दृष्टि काम में आते जाएगी। तो निश्चय करने में हम कहाँ चूक रहे हैं? निश्चय है ही। अभी भी व्यवहार दृष्टि वाला जो ज्ञान लाए उसमें सुख आ रहा है, इसके लिए निश्चय दृष्टि पक्का नहीं है। हाँ बराबर, करेक्ट, राइट। पक्का नहीं है। आज गर्मी हो रहा है और मुझे किसी ने एसी में बिठा दिया तो ठंडक का अनुभव कर रहा हूँ। ठंडक मुझे लेना नहीं है, मगर मैं लेने चले जाता हूँ। एसी का ठंडक भुगतने में चला जाता हूँ, एसी का ठंडक मिला वो जानने में नहीं रहता हूँ मैं। इसके लिए कहते हैं ना कि व्यवहार दृष्टि व्यवहार वाले के साथ ही है, बराबर। सांसारिक दृष्टि या तो संसार संसारी के साथ ही है। मैं दूसरी दृष्टि निश्चय दृष्टि से असंसारी हूं। संसारी के पास संसार है और संसार वाली दृष्टि है, और मैं असंसारी हूं और असंसारी के पास असंसार होने की, अनुभव करने की दृष्टि है, मगर वो यूज करने में हम कच्चे पड़ जाते हैं। और जो लेकर आए हैं वीकनेस वाला व्यवहार ज्ञान, व्यवहार दृष्टि, उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा ऐसा ही लगता है। इन्वॉल्व होना मतलब क्या है? तो कि पूरा इन्वॉल्व नहीं होते, मगर हमें ऐसा खड़ा हो जाता है कि मैं इसमें, ये मुझे हो रहा है, ये मुझे हो रहा है, ये मुझे हो रहा है। तुरंत हम दूसरी दृष्टि भीतर अगर हम उपयोग में ले ले तो मैं व्यवहार दृष्टि को भी जो लाया हूं उसको देख सकूंगा, उसमें भुगतने में या मैं फिसलूंगा नहीं। मगर निश्चय दृष्टि थोड़ी कम पड़ जाती है यूज करने में। इतना व्यवहार दृष्टि से हम बहुत ही चिपके हुए हैं। बहुत अच्छा। तो इसीलिए शक्ति मांगना है, बहुत शक्ति मांगना है। हमारे पास बहुत टाइम है। जैसे महाभारत के समय में एक तरफ महाभारत का युद्ध हो रहा था और दूसरी तरफ नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर, जानते हो मनीषा बहन? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। हाँ जी।
नेमिनाथ भगवान और कृष्ण भगवान दोनों कजिन ब्रदर, हाँ चचेरे भाई। हाँ एक तरफ महाभारत का युद्ध हो रहा था और दूसरी तरफ नेमिनाथ भगवान के पास लोग जाकर बैठकर दृष्टि पाकर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हम्म दोनों व्यवहार था, दोनों, एक तरफ महाभारत का युद्ध था, एक तरफ ये था। हम्म महाभारत का युद्ध महाभारत की तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ मोक्ष मतलब नेमिनाथ भगवान से मोक्ष की ओर जाने वाले आगे जा रहे थे। मगर इंटरेस्ट ज्यादा कहाँ आएगा? महाभारत में। महाभारत में। मतलब महाभारत मतलब क्या? तो कि इस संसार में सबसे बड़ा महाभारत मतलब अपना पुद्गल, अपना प्रतिष्ठित आत्मा। अब उस महाभारत के साथ आप निश्चय दृष्टि भीतर जितनी हाजिर करोगे उतना महाभारत फीका पड़ता जाएगा। और अंदर का महाभारत फीका करने के लिए बहुत शक्ति, बहुत निश्चय, संसार में कम टाइम जाए और अपने लिए ज्यादा टाइम यूज हो अपने भीतर, बहुत बड़ी बात है। ठीक है मनीषा बहन, शक्ति दीजिएगा। दादा भगवान हमारे साथ है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मैं हिंदी में बोलती हूँ, पर है गुजराती का दादा भगवान का आपता सूत्र, तो वो उसमें लिखते हैं, इसमें एम लखे छे के निमित्त नो त्याग करवो ए गुनो छे ने निमित्त ने आगे दीन थई जवो ते गुनो छे। ए समझाओ। निमित्त ने फरीथी बोलशो। ओके। निमित्त नो त्याग करवो ए गुनो छे ने निमित्त ने आगळ दीन थई जवो ते गुनो छे। दादा भगवान नो आपतो सूत्र એટલે સમજાવ્યું નહીં। બહુ સરસ સૂત્ર છે। સૂત્ર નંબર શું છે આ પૂર્ણિમા બેન? સૂત્ર નંબર લખ્યું નથી, મેં મારી નોટ જ લખી હતી, સોરી। ઓકે ઓકે। નંબર નથી લખ્યું મેં। कोई पण संजोगों हिंदी में बोलिए। हाँ। किसी भी संयोग में निमित्त को निमित्त रूप से न देखना मतलब निमित्त का त्याग किया आपने। पूर्णिमा में सुनाई दे रहा है? हाँ, पर समझ में नहीं आई है, नहीं आया। किसी भी संयोग में निमित्त को निमित्त रूप से न देखो तो कौन से दृष्टि से देखोगे? ओ कर्ता दृष्टि से देखोगे। ओके। निमित्त का त्याग करोगे तो भी गलत है। हाँ। और निमित्त को केवल निमित्त स्वरूप मानोगे तो उनके सामने आप दीन मतलब लाचार नहीं हो पाओगे। केवल निमित्त है, उनके पास कोई सत्ता नहीं है। वो मुझे एक भी दुख नहीं दे सकता, वो मुझे एक भी सुख नहीं दे सकता। अगर देता है तो केवल निमित्त मात्र है, उनकी खुद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ओके। सो के सामने दीन होना
वो भी नहीं चले और निमित्त का त्याग कर दो तो भी न चले। दिन means what? दिन क्या क्या दीन मतलब लाचार, परवश। ओ परवश, ओके। हाँ, लाचार, लाचार बोलते हैं ना, हम दीन हो गए, लाचार बन गया। अच्छा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट करता नहीं है, बिकॉज वो स्वतंत्र नहीं करने वाले नहीं है। इस संसार में एक भी आप मैं इंडिविजुअल स्वतंत्र कर्ता स्वरूप में नहीं है। ये बात जैसे जैसे बढ़ती जाए समझ में, वैसे वैसे दादा भगवान का परमानंद अनुभव होते जाए। अच्छा, जितनी बात आपके अंदर आपको समझ में आती जाए कि स्वतंत्र कोई भी करने वाला नहीं है, कर्ता स्वरूप नहीं है, केवल व्यवस्थित शक्ति ही करता है। जैसे जैसे अपने मन वाणी काया को समझ में आता जाए, उतना आपको अंदर से मुक्ति का अनुभव बढ़ते जाएगा। बरोबर, मुक्ति का अनुभव बढ़ता जाएगा। हाँ, व्यवस्थित शक्ति करता है और निमित्त जो करता है वो व्यवस्थित शक्ति का ही एक भाग है। बरोबर, अभी अंडरस्टूड हो गया। ज्यादातर बहुत सारे संजोग में निमित्त का त्याग हो जाता है, मीन्स इग्नोर हो जाते हैं। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नितिन भाई सूर्या, अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद साहेब, मेरा प्रश्न था, हम लोग इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं। अपन लोग, जैसे हम लोग संयम नहीं रह पाता है, परिग्रह नहीं रह पाता है। जैसे अपन आंखों से कोई चीज देखते हैं, आंखों को अच्छी लग रही है तो बस वो कंटिन्यू उसको देखने की इच्छा रहती है। कोई स्वादिष्ट चीज खाते हैं तो बस वो खाते रहने की इच्छा रहती है। मतलब एक कंट्रोल जो होना चाहिए, संयम नहीं रह पाता है इंद्रियों पर। वो कैसे करा? क्या अपने सामर्थ्य में है, अपने पुरुषार्थ में है, अपन उसको कर सकते हैं, या वो व्यवस्थित के अधीन है? हाँ, सबसे बड़ी बात ये है साहब, बाहर से कंट्रोल करना, इंद्रियों का या आंखों का या तो किसी भी चीज का बाहर से कंट्रोल करना, मतलब आपने अभी उसको रुकाया, स्टॉप किया है। और भीतर की समझ से इंद्रियों पर कंट्रोल करना, वो ज्ञान वाला कंट्रोल है। बाहर से जो कंट्रोल करते हो वो अहंकारी कंट्रोल है। मुझे कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अहंकार के आधार पर कंट्रोल है। और अंदर से ज्ञान से, सही समझ से आप कंट्रोल करो भीतर, तो वो ज्ञान वाला कंट्रोल है। आपका शुभ नाम क्या कहा साहब? नितिन सूर्या। हाँ नितिन जी, ये बहुत एक सबसे पहली बात यह है कि नितिन जी भले ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नितिन जी का जन्म होना, बचपना जाना, जवानी, युवानी आगे बढ़ते जाते हैं, तो अपने हाथ में नहीं है। नितिन जी का कोई कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। मगर कौन सा कंट्रोल की बात करते हूं, तो कि ये जो नितिन जी का मैं कंट्रोल करने जा रहा हूं, क्या वो मैं खुद हूं? नितिन जी का जो आप कंट्रोल करने जाओगे, इंद्रियों का,
या किसी भी चीज का, क्या नितिन जी आप खुद हो? नहीं। मतलब नितिन जी पूरा संयोग के अधीन है, फिर भी वो संयोग के अधीन जो कर रहे हैं उसके पीछे नितिन जी का क्या, कौन सी बिलीफ काम करती है, कौन सी बिलीफ? बिलीफ को आप जान सकोगे, और जितना बिलीफ को जानोगे उतना इंद्रियों का कंट्रोल अपने आप होते जाएगा। बिलीफ, बिलीफ समझते हो नितिन जी जी? साहब, जी साहब। मान्यता है। जैसे सुबह चाय पीने की जो आदत है, दादा भगवान हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे, चाय पीने में सुख है कि आपकी मान्यता में सुख है? कि चाय पीने में अगर सुख होता तो जो चाय नहीं पीते हैं तो उनको सुख आएगा ही नहीं, और जो चाय पीते हैं उसको सुख बढ़ना चाहिए, तो उसकी जगह तो हर दिन तलब लगती है, नशा होता है। तो कि चाय में सुख नहीं है, चाय आपकी मान्यता, बिलीफ में सुख है। अब जैसे जैसे मैंने बिलीफ को पहचाना, बिलीफ को पहचाना, जी सर। और मैंने अंदर से हैंडल मारने की शुरुआत कर दी कि चाय पीना ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी कमजोरी है, चाय में सुख नहीं है, ये मेरी मान्यता में सुख है और ये मेरी कमजोरी है। ये ज्ञान आपने भीतर देखकर उस पर हैंडल मारा तो बाहर का कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, अपने आप कंट्रोल में आते जाएगा। जी सर। ये आपने इंद्रियों की बात की, बहुत सारी चीज ऐसी है जो इंद्रियों को भी पसंद नहीं है, फिर भी उसका सुख लेने की इच्छा हमेशा हमारे भीतर रहती है। वो भी एक बड़ी मान्यता है, बिलीफ है। ये आपने जो बात की वो इंद्रियों वाला सुख की बात, इंद्रियों की सुख की बात की आपने। जी सर। बहुत ऐसी भी बिलीफ है, मान्यता है, इंद्रियां बिगड़ का भी सुख लेने में उसे मजा आता है। जिसमें इंद्रियां भी खुश नहीं है, इंद्रियां भी नाराज है, फिर भी वो सुख लेना, तो उसमें भी पहचानना, पहचानने के बाद भीतर शक्तियां मांगना, हैंडल मारना, और अंदर से वो बिलीफ का फोर्स कम होते जाए तो बाहर अपने आप रिजल्ट में वो चीज कम हो जाए। इसके लिए जो नितिन जी आपने पहले बात की ना, त्याग एक ही चीज का करना है। ये संसार में त्याग एक ही चीज का है, भगवान की दृष्टि में, तीर्थंकर परमात्मा की दृष्टि में। कौन सा त्याग? मेरा, माय, जो चौथा महाव्रत है, अपरिग्रह। अब अपरिग्रह इतना समझ में नहीं आता है, मगर सूक्ष्म बात, सूक्ष्म बात, आपके भीतर क्या क्या मुझे अपना लगता है, मेरा मेरा मेरा, वो जितना जितना आप देखते गए उतना मेरा वाला बात कम होते जाए। और दादा भगवान ने क्या कहा, देखना और वापस कहना, जहां जहां मेरा लगे वहां वहां ज्ञानी पुरुष ने दी हुई दृष्टि का भी यूज करना। यहां मुझे मेरा लगा मतलब फाइल, ये मुझे मेरा लगा मतलब फाइल, इसका संभव से निकाल करना है। यहां मुझे मेरा लगा था कि फाइल, मुझे संभव से निकाल करना है।
मेरा वो ज्ञान पिछले जन्मों का है, और फाइल शब्द और समभाव से निकाल करना, ये शब्द ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, दादा भगवान की कृपा से। ठीक है ना साहब? ठीक है, समझ में आया ना साहब? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। हाँ साहब, जय सच्चिदानंद साहब। ये सूत्र है व्यवहार निश्चय में, जहाँ संसार संबंधी बात ही नहीं होती, आत्मा परमात्मा संबंधी भी बात होती है, उसे भगवान ने मौन कहा है। जी बिल्कुल। मौन का क्या है? हम जो मौन समझते हैं ना, वो बाहर का बोलना, बाहर से न बोलना, उसको मौन कहते हैं हम। अच्छा। ज्यादातर जगत में मौन किसे कहते हैं? तो कि वाणी को स्टॉप करो, वाणी निकले नहीं, उसको मौन कहते हैं। अब उससे आगे जाना है, इसको भी मौन ही कहा, और ये सही है, गलत नहीं है, मगर उससे आगे क्या कहा? तो कि जहां जहां आपकी वाणी आपके अहंकार के पक्ष में निकलती है, आपकी वाणी आपके अहंकार के पक्ष में निकलती है, तो उसको भगवान की भाषा में मौन नहीं कहा। और जहां जहां आपकी वाणी आपके भीतर है शुद्धात्मा के पक्ष में निकलती है, उसको भगवान की दृष्टि में मौन कहा। मौन जब शुद्धात्मा की दृष्टि में वाणी निकले, तो उस मौन को अमृत कहा। अमृत। थोड़ा और समझाएं इसको। क्या करें? थोड़ा डिटेल में समझाएं। अरे नहीं नहीं नहीं, डिटेल की बात नहीं है। जो वाणी आपके शुद्धात्मा के पक्ष में निकले, उसको भगवान की दृष्टि में मौन कहा, और उसको ही अमृत कहा। और जो वाणी आपके अहंकार के पक्ष में निकले, उसको मौन नहीं कहा, और भगवान की दृष्टि में उसको जहर कहा। अहंकार अहंकार की हम सब पूरा दिन किसके गुणगान गाते हैं? अपने अहंकार। आप देखो किसके गुणगान गाते हैं? अहंकार। आज एक हल्का सा स्नान करने को भी नहीं मिला ना। आज पूरे दिन में हमें स्नान करने को भी नहीं मिला, तो हमें लगेगा मैंने स्नान नहीं किया, मैंने स्नान नहीं किया, मैंने स्नान नहीं किया। ये कौन बोल रहा है? वो अहंकार। ये शरीर तो क्या कहता है? ये शरीर तो क्या कहता है कि मुझे स्नान करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमारे जरूरत में नहीं आता है। अगर वो स्नान का जो आनंद लेता था आज तक, वो कहेगा मुझे आज स्नान करने को नहीं मिला, मुझे आज स्नान करने को नहीं मिला। और जब आप जाओगे, अहंकार खुश हो जाएगा, हाँ मैं फ्रेश हो गया, मैं फ्रेश हो गया। तो हमारी सारी क्रिया दिन भर में अहंकार के पक्ष वाली है। समझ में आ रहा है साहब? ये हमारी सारी क्रिया शरीर के साथ जुड़े हुए अहंकार के पक्ष वाली है। आप वाणी बोलते हो अहंकार के पक्ष में, आप आंखों से जो देखते हो वो भी अहंकार के पक्ष में, सोचते हो वो भी अहंकार के पक्ष में, खाना खाते हो जो आपको भाएगा वही खाओगे, नहीं भाएगा तो आप अंदर से आपका अहंकार बोलेगा नहीं मुझे नहीं, ये नहीं भाता है, मुझे नहीं खाना है, मुझे ये पसंद नहीं है। आप बाहर निकलोगे और वापस घर पे आओगे, और बाहर निकलने के बाद आपके अहंकार को बहुत
अच्छा लगा तो घर पे आके कहोगे बहुत अच्छा लगा बाहर जाके, और दूसरे दिन वापस बाहर गए और घर पे आए तो कहोगे कुछ अच्छा नहीं लगा। सारी क्रिया आंखों से, कानों से, जबान से, हाथ पैरों से अहंकार के पक्ष वाली है। उसको जानना, पूरी दिन की क्रिया को जानना कि पूरी दिन में सारी क्रिया कहाँ कहाँ अहंकार के पक्ष वाली, सज्जड़, मजबूत कहाँ कहाँ हुई पूरे दिन में, इसको जानना, उसको कहते हैं भगवान का पुरुषार्थ, रिलेटिव और रियल। और रिलेटिव और रियल दोनों आपने देखा, उसको भगवान की भाषा में मौन का। ठीक है साहब, समझ गया। जय सच्चिदानंद साहब। एक क्वेश्चन और है, हाँ जी, एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को बताइए, आप इतने मौन और ऐसे कैसे रहते हैं, पीसफुल कैसे रहते हैं, हम कैसे रहें? नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इसके लिए पीसफुल रहते हैं। अगर हमको आपकी तरफ प्रॉब्लम आ जाए ना तो हम भी पीसफुल नहीं रहेंगे। आपको ढेर सारा प्रॉब्लम है, इसके लिए पीसफुल नहीं रह पाओगे। हमको प्रॉब्लम ही नहीं है, ना तो शादी की है, ना तो गेहूं चावल लाना है, ना तो कुछ कमाना है, ना तो कुछ किसी का ऑर्डर मानना है, तो हम तो ये peaceful- ज्ञान, इतना ज्ञान कैसे अप्लाई होता है आपके? आपके भीतर जो ज्ञान है, हमारे भीतर जो ज्ञान है, इसमें फर्क नहीं है, केवल आपका कर्मों का हिसाब में फर्क है। आपका कर्मों का हिसाब इस तरह चुकाना है, तब जाके उसमें ज्ञान जैसा नहीं लग रहा है। और हमारा कर्मों का उदय हिसाब ऐसा है कि हमें ज्ञान में है ऐसा ही दिखता है। फर्क कुछ भी नहीं है आप में और मुझ में, आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर बैठे हो और हमें एक भी जिम्मेदारियां नहीं है। आप हमारे लिए इतनी जिम्मेदारी उठा रहे हो, हमारे मोक्ष के लिए कर रहे हो। नहीं, आपके लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो आपकी चिट्ठियां दादा भगवान को भेज देता हूँ, मेरे पास तो उसका आंसर ही कहाँ है। ये भी एक डाकिए का काम हो रहा है ना हमारे लिए तो। हाँ, मगर मैं तो केवल वो पोस्टमैन का काम करता हूँ। आपने चिट्ठी भेजा, मैंने दादा भगवान को भेजा, दादा भगवान तो फिर भी इतने पीसफुल रहकर करते हो ना। हाँ, तो पीसफुल रहूंगा ना। पोस्टमैन क्या करेगा, घर घर टपाल देगा तो वो तो पीसफुल ही रहेगा ना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दोनों जी, दोनों हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी सच्चिदानंद। हाँ जी, हम आपकी तरह दीपक आनंद जी। नोनू कहाँ हो आप? ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी, हाँ रामेश्वर जी। सिग्नल शायद उनकी बहुत लो है, वीडियो ऑन नहीं है। रामेश्वर जी, सुनाई देता है आपको? हाँ रामेश्वर जी बोलिए, अनम्यूटेड। है
राज कुकरेजा। हाँ, राज बोलिए। क्या हो गया ऑनलाइन, आपकी आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, हमारी आवाज सुनाई देती है? मेरी आवाज, हमारी आवाज यहाँ आप सुनाई देती है आपको? हाँ हो गया। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ जय जी, बोलिए। सच्चिदानंद। हाँ जय बोलिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो क्या था, आपने मेरा म्यूट किया था, अनम्यूट नहीं किया था, इसके लिए आवाज नहीं आ रही थी मेरी। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद साहब। हाँ बोलिए बोलिए। साहब अभी वो निमित्त वाली बात बताई ना कि निमित्त के आगे दीन नहीं होना है, तो मुझे साहब उसका ऐसा थोड़ा फिजिकली समझ पड़ रहा है कि सपोज मैं किसको फिजिकली या वर्बली उसको मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, तो उसके आगे मेरे को निमित्त दीन नहीं बनना है, तो थोड़ा मुझे क्लियर करेंगे प्लीज। नहीं, राज भाई खुद ही निमित्त है, एक पहला निमित्त है। हाँ बराबर है। राज तो मैं भाई, दूसरी नंबर फाइल की बात कर रहा हूँ साहब। हाँ क्या दूसरी नंबर फाइल की क्या बात कर रहे सपोज मुझसे ज्यादा कोई ताकतवर आता है मेरे को सामने डीलिंग करने में, तो मुझे उसके सामने दीन नहीं बनना है, मैं ऐसा इसका मीनिंग समझता था साहब। हाँ नहीं, एक्चुअल में निमित्त के सामने दीन बनना मतलब अपनी कमजोरियों के पकड़ में आना। ओके। जैसे आज हाँ आज मुझे बराबर है। आपसे कुछ फायदा लेना है, हाँ हाँ और आप निमित्त हो मेरे लिए फायदा कराने में, तो मेरी कमजोरियां हाँ के पास मुझे परवश लाचार बना देगी। ओके। तो साहब इसका थर्ड फाइल नंबर 2 से कुछ मीनिंग मतलब नहीं है ये सेंटेंस का, खाली मुझे फर्स्ट पहली फाइल से ही डील करने के लिए ये फाइल नंबर 2, इसमें कोई बात, फाइल नंबर 2 भी निमित्त है और उसके अलावा सारी फाइलें निमित्त है। बराबर है। सभी फाइलें निमित्त है। ओके। फाइल नंबर 2 से कोई मतलब नहीं, मगर निमित्त मतलब अपने शुद्धात्मा होने के बाद हाँ सबसे पहला निमित्त कौन सा? राज भाई। बराबर है साहब। हाँ, और राज भाई को ही पूर्ण ज्ञान करवाना है। ओके ओके, मतलब वो कोई गलत रास्ते पे जावे तो अपने उसको प्रोटेस्ट करना है, उसको लाचारी में उसको धकेलते नहीं जाने का। मत धकेलो, मगर पहचान तो पाओगे ना। हाँ बराबर है, सही बात। आपने धकेला नहीं, मगर कभी क्या होता है कि संजोग आ जाता है, उसके प्रेशर में चले जाते हैं, मगर पहचान तो चले जाते पाओगे हैं। ना। बराबर है। हाँ सही, आइडिया तो आएगी अपने को कि बराबर है। सबसे बड़ा निमित्त, इसके लिए दादा भगवान ने खुद ने कहा, राज भाई भगवान ने क्या कहा? हम आपके लिए ये अक्रम विज्ञान के निमित्त मात्र है। बराबर। उन्होंने वो स्वाद भी लिया नहीं। सही सही बराबर है साहब। आपको ज्ञान, अक्रम विज्ञान में मोक्ष प्राप्त करवाने में हम केवल निमित्त मात्र है। दादा भगवान ने बार बार ये कहा। समझ रहे आप? हाँ साहब बराबर है। फाइल नंबर 1 को किसी भी तरह अंदर से निमित्त वाला भाग अगर टूट जाए तो कर्ता वाला भाग खड़ा हो जाए। बराबर है। क्योंकि डिस्चार्ज में हम कर्ता वाला पार्ट बहुत भारी लेकर आए हैं। बराबर है साहब। डिस्चार्ज में हम कर्तापन वाला भाग बहुत भारी, चिकनाहट वाला, बहुत चिकनाहट वाला लाए। हाँ वो तो सब पीछे खड़ा ही ना हटे, वो तो ऑन स्क्रीन है ही है। तो जब आप राज भाई से अलग नहीं हो पाओगे, तब आपका निमित्त वाला भाग भी खिसक जाएगा। बराबर। ये पहला सेंटेंस था सूत्र में, निमित्त का त्याग करना। हाँ
अगर आप शुद्धात्मा ज्ञान लिया है और आप कोई हाँ क्रिया में राजभाई बन गए हाँ और वो क्रिया में आप सक्सेस हुए, तो आप उसका हाँ टेस्ट लेने टेस्ट लेने लेंगे। की, हाँ, कि तो मैंने किया, वो संजोग का त्याग हो गया हमारा। मतलब आप ज्ञान दृष्टि चूक गए। समझ हाँ में आ, बराबर। हाँ साहब। और आपको अगर समझ में आ गया, देखो ये हाँ अभी पे दिया है, निमित्त नो त्याग करो એ ગુનો છે, गुनो छे। हाँ અને निमित्त त्याग આગળ દિન થઈ જવું તે ગુનો ते છે। गुनो छे। बराबर साहब। मतलब ये बात सबसे पहले अपने साथ, अपने खुद के मन वाणी काया को, लागू पड़ती है। मन वाणी काया हाँ को निमित्त रूप में रखना। हाँ हाँ बराबर। राज ने मेरी मेरी बात सुनाई देती है वहां पे? हाँ 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 सब आती है, आ रही है, आ रही है। ज्ञान दृष्टि पाने के बाद, शुद्धात्मा होने के बाद अपने मन वाणी काया को केवल निमित्त स्वरूप संसार में रखना, मतलब निमित्त का त्याग नहीं करना। ओके। समझ रहे हैं हाँ आप? हाँ साहब बराबर बराबर साहब। और जो निमित्त है, निमेश मन हाँ वाणी काया, मतलब राजभाई, हाँ राजभाई हाँ वो बराबर। निमित्त है, हाँ मगर वो भीतर की कमजोरियों के सामने लाचार, लाचार। परवश, दीन, मतलब गरीब हाँ बन जाता गरीब बन जाता है। बराबर है साहब। है। हाँ, भिखारी अरे बन जाते हैं। बराबर है। तो तू तो निमित्त है, तो हाँ निमित्त को तो कभी लाचार बनने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ बराबर। जो निमित्त है हाँ हाँ उसको तो लाचार बनने की जरूरत ही नहीं पड़े। जहाँ हाँ कर्ता पद है वहां भुगता पद है। हाँ हाँ बराबर। जहाँ आप कर्ता हुए वहां भुगतना होता ही है। सुना है? बराबर। कर्ता हाँ भोक्ता, हाँ हाँ कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता। अब बराबर। कर्ता ही नहीं रहे, निमित्त रहे, तो भोक्तापन रहा ही नहीं। नहीं रहा। बराबर साहब। और फिर जब आप निमित्त स्वरूप से नहीं रहोगे तो आपके भीतर रही कमजोरियां आपको दीन बना देगी। बराबर मतलब परवश, लाचार, गरीब, बराबर साहब। भिखारी। सही है साहब, बिल्कुल सही है। हाँ, तो कि ये तो ऐसे। निमित्त है। और ये हाँ हाँ निमित्त का मुझे कैसे यूज करना है, तो कि भीतर दादा भगवान जैसी पवित्रता, दादा भगवान हाँ जैसा ज्ञान अंदर बढ़ते जाए, वैसे ही हाँ ये निमित्त को मुझे यूज करना है। ये निमित्त अपने हाँ खुद के मन काया, अपने बराबर खुद साहब। के मन वाणी काया जो है उसको किस तरह यूज करना है, तो कि निमित्त रूप से। तो कि कैसा निमित्त है ये, तो कि भीतर का ज्ञान, भीतर की पवित्रता, भीतर की प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, वैसे हाँ ये निमित्त का उपयोग करना है। बराबर साहब। अगर इसको निमित्त निमित्त कहना भूल जाएंगे, मतलब निमित्त का त्याग कर दिया, क्या किया। बराबर। और वापस भीतर की कमजोरियों में हम फंस भटक जाए। जाएंगे, हाँ फंस जाएंगे, तो निमित्त हाँ को दीन, दीन बना देंगे। बराबर साहब। गरीब बना दिया, लाचार बना दिया। सही सही सही। कभी कभी हम नहीं कहते कि मुझे तो 10 बजे नींद चाहिए, मतलब चाहिए। सुबह 6 बजे हाँ डॉक्टर ने भी कहा है 8 घंटा लेना, मतलब लेना नींद। मतलब लाचारी हो गई ने। दिन हाँ बन गए। सही सही बात। निमित्त को निमित्त रहने दो ना साहब। हाँ हाँ बराबर। निमित्त अपने आप नींद भी ले लेगा, निमित्त अपने हाँ आप हाँ जाएगा, निमित्त सही अपने आप खाना भी खा लेगा, निमित्त अपने आप पचा भी लेगा, निमित्त सही। सामने कोई आएगा तो बातचीत भी कर लेगा। निमित्त को निमित्त के रूप में चलने दो ना। हाँ हाँ बराबर। सब संपूर्ण अकर्ता दृष्टि वाला पाठ। ठीक है साहब? सब बराबर, बिल्कुल सही है। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। भी हो चुका है अनुभव का। नहीं नहीं, जय सच्चिदानंद साहब, थैंक यू। हाँ जय सच्चिदानंद, अनुभव का टाइम हो चुका है। हाँ अभी अनुभव। दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद।
अनुभव में दादा भगवान के ज्ञान का अनुभव में आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच जो आ रहे हैं वे है अलवर के हमारे बड़े मशहूर संगपति जी, ताराचंद जी खंडेलवाल, उनकी बेटी जो जयपुर में है और उनके परिवार वाले रमेश जी और प्रेम देवी। पधारिए रमेश जी। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, अपना अनुभव बताएं। हाँ, स्वामी को नमस्कार, वात्सल्य मूर्ति भगवान को नमस्कार, सभी आप पुत्रों महात्माओं को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम हृदय से जूम के प्रोग्राम करने वाले को हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। हमें 3 महीने से जो अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम शिविर में बैठे हुए हैं और हमें कर्म कैसे बनते हैं, ज्ञान, चित्त, अहंकार, सब के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझ मिल रही है। सभी महात्माओं जो प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे हृदय पटल पर बहुत अच्छी तरह से आच्छादित हो रहे हैं। मैं दादा पहले मेरापन बहुत था और मैं जो है मैं 200 को लोगों को देखता था, लेकिन अब जो बैठा हूँ तो मेरे को सब निर्दोष दिखाई देते हैं, दोषी कोई दिखाई नहीं देता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं टीवी में गया था तो मैं खाना खाने के बाद मैं रिपट गया तो मेरा जो है हाथ की हड्डी टूट गई, तो मैं बहुत तेजी से दर्द हुआ। फिर मैंने सोचा ये तो मेरे पड़ोसी का दर्द है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा करते ही मेरे को ताकत आ गई और मैं उठ के चल दिया और चलने के बाद लगातार 7 दिन तक मैंने सत्संग पूरी लगन से सुना, सब खाना खाया, सब काम किए। उसके बाद मैं जयपुर आया, यहाँ मैंने दिखाया तो डॉक्टर भी ताज्जुब कर गए कि अरे 7 दिन तक आपने दर्द कैसे सहन कर लिया। तो तुरंत उन्होंने एडमिट किया और मेरे रो डाल के ऑपरेशन किया। फिर यहाँ 2 महीना मेरे को रेस्ट करना पड़ा, फिर एकदम मैं स्वस्थ हो गया। तो मेरे को यहाँ इतना अद्भुत मतलब सहयोग मिला है कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहां जब जाता था तो मैं मौन रहता था और अपने आप को जाहिर करता था। यहाँ दादा भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि मेरे से स्वयं से ये पूछा जाता है कि भाई आप कुछ बताइए। अरे मैं क्या बताऊंगा, मेरे को तो सब कुछ मिल गया, दादा ने मेरे को सब कुछ दे दिया। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे परिवार में सुख शांति है और सब तरह से भंडार भरा हुआ है, सब सुखी है और पूर्ण शांति है मेरे परिवार में। मेरे को दादा मिले। जय सच्चिदानंद। दादा के ज्ञान से हमें इतनी शांति मिली है कि सत्संग में हम पहले भी जाते थे, लेकिन ये वाला ज्ञान तो हमें कहीं भी नहीं मिला। दादा का ज्ञान तो अद्भुत है, सभी एक एक वाक्य में रहस्य छिपा हुआ है। हुआ सो न्याय, भोगे जिसकी भूल, टकराव टालिए, इस ऐसे वाक्य हैं कि हर परिस्थिति में हम समभाव से निकाल देते हैं। जय सच्चिदानंद। हेलो, अरे बेटा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भक्ति। हाँ बोलिए रमेश जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पता नहीं क्या हो गया इसमें। मैंने कहा था ऐसे बोलना।
नहीं हो रहा मेरे से, क्या पता क्या हो गया इसको। जय सच्चिदानंद। और जय सच्चिदानंद बोलना है। हाँ बोल दो बस। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि ताराचंद जी के परिवार से जुड़े हुए होने के नाते जब जब अलवर में प्रोग्राम होता है तो हम प्रेम देवी और रमेश जी को वहाँ हाजिर देख ही लेते हैं, और जब तक हम वहाँ होते हैं वे वहाँ रहते हैं। प्रोग्राम खत्म होते ही वे भी निकल आते हैं, हम भी निकल जाते हैं। लेकिन सत्संग का जो उन्होंने लाभ लिया है, और खास करके यह 3 महीने में करीबन 2 से ढाई महीने जो सतत सत्संग चला, उसे उनको जो जानकारी मिली, दादा भगवान ने बताया है कि ज्ञान तो आपको मिल गया, लेकिन अभी समझना पड़ेगा। तो ये समझने का दौर जब पूरा होता है तो वो ज्ञान आपको अनुभव में आता है। जैसे समझ में आता है वो हम अनुभव तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे वो समझ में आता है, और सबसे उनको जो अनुभव बड़ा हुआ कि एक्सीडेंट हुआ था, हड्डी टूट गई थी, और जैसे दादा भगवान ने बताया कि विपरीत परिस्थिति में यह ज्ञान विशेष रूप से काम करता है, और उनको जो ये अलगपन का अनुभव हुआ वो प्रत्यक्ष है हमारे पास, हमारे सामने। अभी हम जब जयपुर जाते हैं तो इनके घर 1-2 सत्संग तो रखना ही होता है, कंपलसरी है। और जो प्रेम देवी ने बताया कि ये ज्ञान के कारण घर में बड़ी शांति हो गई। हम तो बार बार गए, सभी आप तो पुत्र वहां गए हैं, और उनके घर में ये शांति का माहौल बिल्कुल बना है। और एक और जो बात आखिर की जो उन्होंने बताई कि दादा के जो वाक्य है, जिसे हम आप्त सूत्र बोलते हैं, अनुभव वचन बोलते हैं, वो इतने समाधानकारी है, और वो बोलने से ही सीधा समाधान हो जाता है। और उनका ये बहुत अच्छा आराधन है। अभी शायद वे ठीक तरह से बोल नहीं पाए, लेकिन उनके कुछ लफ्जों में ही उन्होंने काफी कुछ बता दिया। जय सच्चिदानंद। रमेश जी, प्रेम देवी, धन्यवाद परिवार, बहुत जय बहुत जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया रमेश भाई एंड प्रेम देवी जी। अभी थोड़ा आरती त्रिमंत्र बोलेगा, बट उसके पहले निमेशान जी आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस कहिए। जय सच्चिदानंद। हाँ निमेश आनंद जी। हाँ, क्या कहना है? हाँ, आप थोड़ा आपका एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस में इतना ही है, जय सच्चिदानंद। जैसे जैसे मैं खुद निमेश को, मतलब अपने खुद के मन वाणी काया को जितना जितना निमित्त स्वरूप से मैं देखते जाता हूं, उतना मुझे सेपरेशन अपने आप रहता है। और सेपरेशन होने पर निमेश जो कमजोरियां लेकर आया है, उसकी अच्छी तरह पहचान हो जाती है, और बड़े प्यार से या बड़े समभाव से उस कमजोरियों को भी मैं देख पाता हूं। पहले एक टाइम था कमजोरियां दिखती थी, मगर उसके प्रति मेरा तिरस्कार या तो मेरे अंदर उसके प्रति द्वेष ये खड़ा होता था। अब आगे बढ़ते गया, दिन ब दिन सामायिक बढ़ती गई, प्रतिक्रमण बढ़ते गए, तो ऐसे लगता है
कि भीतर की कमजोरियां जितनी देखने को मिलती है उतना मेरा भीतर का अनुभव भी बढ़ता है। कमजोरियां मेरे लिए निमित्त है और उपकारी है। ये कमजोरियां ने मुझे नहीं रुकाया था, मैंने खुद ने ये कमजोरियां खड़ी करके मैंने अपने आप को रुकाया था। इसके लिए उसका भी मैं देखकर प्रतिक्रमण करके शक्तियां मांग के उनको भी नमस्कार करके किस तरह ये दादा भगवान मिले। जो गलती तीर्थंकर भगवान मिलने के बाद हम कर चुके हैं, मोक्ष का निश्चय पक्का करने के बजाय हम दूसरी चीजों में पड़ने से तीर्थंकर भगवान के साथ भी रहना हमारा संपूर्ण फलदायक नहीं रहा। तो इस जन्म में दादा भगवान मिले और दादा भगवान जिस तरह से भीतर की पवित्रता चाहते थे वही पुरुषार्थ में मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम और आप सभी की प्रार्थना मुझ पर हमेशा रहे, ये मेरी हृदय से आपसे प्रार्थना करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत अच्छा आपने अपनी जर्नी का शॉर्ट में बता दिया। जय सच्चिदानंद। अभी त्रिय मंत्र बोलिए। और दीपिका जी, इन लोग है खंडेवाल फैमिली? हाँ है। रमेश जी और प्रेम देवी अनम्यूट करिए। ओके, तो आप त्रिमंत्र बोलिए। दीपिका जी आप त्रिमंत्र बोलिए इसके साथ। मैं बोलूँ ये? हाँ बोलिए, आपको बोलना है। हाँ। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वजायाणम। नमो वजायाणम। नमो लोय सव्व सापुणम। नमो लोय सव्व सापुणम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।